Hello everyone and welcome back to another video. So today in this video we'll talk about what is going on in the market, how we can plan the trade according to this market because market is little bit fine in this particular time frame. जो ब्रेकआउट हमने देखा, हम वेट कर रहे थे, वही ब्रेकआउट देखने को मिला एट द एंड ऑफ द डे. जो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हम वेट कर रहे थे वो ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है. कल रात को भी हम डिस्कस कर रहे थे 15 मिनट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग कि भाई देखो जब तक मार्केट में या तो ये ब्रेक डाउन करके नीचे आ जाए तो हम बाइंग कर सकते हैं या फिर ये ब्रेकआउट करके रिट्रेसमेंट कर ले तो फिर हम बाइंग कर सकते हैं. इससे पहले हमें कुछ भी नहीं करना था. और अगर इस ब्रेकआउट रिट्रेसमेंट पे आपने बाइंग करा है वेरी वेल फाइन, वेरी फाइन. ठीक है, आपको 2000-3000 पॉइंट का मूवमेंट मिल गया होगा. इथेरियम में भी आपको सेम कंडीशन बताई गई थी कि लेट द मार्केट कम डाउन टू दिस एरिया जो कि है 1570 74-75 के रेंज में एंड देन फिर यू हैव अ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी फॉर लॉन्ग साइड ट्रेड. होपफुली आपने लिया होगा. अब डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज गोइंग ऑन. अभी तो मार्केट कंटिन्यूसली अपसाइड मोमेंटम जा रहा है. इट विल ट्राई टू हंट दिस लिक्विडिटी जो कि है 88,799 मतलब 89,000 वाली लिक्विडिटी हंट करने की कोशिश करेगा BTC. 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मार्केट एकदम चॉपी, एकदम स्ट्रांगली अपसाइड मोमेंटम पे है और उसके पास बहुत सारे इम्बैलेंसेस खाली है. बट इट विल ट्राई टू ब्रेक द एरियाज एंड इट विल ट्राई टू गो अप फ्रॉम दिस एरियाज क्योंकि उसको कंटिन्यू ही करना है लिक्विडिटी स्वीप करने के लिए. बट ध्यान रखिएगा कि अगर मार्केट नीचे आता है तो वो इम्बैलेंसेस फिल करने के लिए जरूर आएगा. सो यू हैव टू बी केयरफुल इन दिस पर्टिकुलर मोमेंट कि हाउ यू गोना प्लान अ ट्रेड. 15 मिनट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अभी के ऊपर की तरफ कोई ट्रेड नहीं बनता. बट अगर स्कैल्प करना चाहते हो जैसे 1 मिनट टाइम फ्रेम वगैरह पे स्कैल्प वगैरह करना चाहते हो आप तो आपके पास बहुत सारे ट्रेड बन जाएंगे. यहाँ पे ब्रेकआउट्स पे आप लॉन्गिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हो. ठीक है, उसके बाद जब मार्केट ये लॉन्गिंग अपॉर्चुनिटी फेलियर करता है, लोअर हाइज फॉर्मेशन करता है तो शॉर्टिंग भी देख सकते हो अपने इम्बैलेंसेस तक. ठीक है, सो यहाँ पे बहुत सारे ट्रेड्स हो सकते हैं बट वो सारे ट्रेड्स लोअर टाइम फ्रेम के ट्रेड्स होंगे. ब्रेकआउट रिट्रेसमेंट लॉन्ग साइड ट्रेड, ब्रेकआउट फेलियर रिट्रेसमेंट लोअर हाइज फॉर्मेशन शॉर्ट साइड ट्रेड, ये सारे ट्रेड होंगे बट बहुत छोटे टाइम फ्रेम पे. और बहुत छोटे टाइम फ्रेम एट द सेम टाइम फ्रेम बहुत जल्दी प्रॉफिट बुकिंग करना पड़ेगा आपको बिकॉज मार्केट इज फास्ट इन दिस पर्टिकुलर टाइम. फास्ट तो नहीं कहूँगा, ठीक है, फास्ट तो यहीं तक था, अब तो यहाँ पे चॉपी होना स्टार्ट हो चुका है. ठीक है, इथेरियम की बात करोगे तो इथेरियम में कुछ खास पंपिंग नहीं हुई बट ठीक ठाक पंपिंग है. इट इज ऑल्सो ट्राइंग टू हंट दिस लिक्विडिटी जो कि है नियर अबाउट 1660 वाली एंड देन कंटिन्यूस पंपिंग करेगा तो इट विल ट्राई टू गो टू नियर अबाउट 1700 के आसपास जाने की कोशिश करेगा. इसका भी यही सीन है, इम्बैलेंसेस खाली पड़े हैं मार्केट के पास. रिट्रेसमेंट करने के लिए दोबारा ही आएगा ये भी जो कि नियर अबाउट 1590 के आसपास के रिट्रेसमेंट पॉसिबल है इसके लिए एंड देन फिर इधर से रिवर्सल देखने को मिल सकता है. सोलानाच की बात करोगे तो सोलानाच में भी सेम ही कंडीशन है. जब तक रिट्रेसमेंट नहीं होती और ये रिट्रेसमेंट छोड़ के जा रहा है एंड दैट्स वेरी बैड फॉर द सोलाना क्योंकि अगर रिट्रेसमेंट छोड़ के जाएगा सोलाना तो एट द एंड ऑफ द डे बड़ा गंदा गिरता है हरामजादा. ठीक है, हमने पहले भी देख रखा है इस चीज को कि रिट्रेसमेंट अगर छोड़ के सोलाना पंप हो रहा है तो सोलाना डंप्स वेरी हार्ड. ठीक है, एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट गोल्डी. गोल्डी की अगर बात करते हैं कि गोल्डी कर क्या रहा है. ठीक है, तो गोल्डी की अगर बात करोगे तो गोल्डी इज ब्रेकिंग न्यू हाइस. लास्ट टाइम भी आपको ये डिस्कस किया गया था कि दिस इज द सप्लाई को ब्रेक करके मार्केट कंटिन्यूसली अपसाइड मोमेंटम जाने की कोशिश करेगा बिकॉज कि ऑन अ हायर टाइम फ्रेम द गोल्ड इज वेरी बुलिश इन दिस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम एंड देन बुलिश है तो बुलिशनेस का शो करेगा वो और बहुत प्यार से शो कर रहा है. 15 मिनट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अभी कोई ट्रेड नहीं बन सकता. 5 मिनट के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेड बन सकता है जहाँ पे मार्केट अपने सप्लाई से रिजेक्शन ले रहा है और अपने लोज को तोड़ने की कोशिश कर रहा है. अगर ये दोनों चीजें होती हैं तो फिर मार्केट विल ट्राई टू कम डाउन टू नियर अबाउट 33 मतलब 43 के आसपास आने की कोशिश करेगा. फिर इस पॉइंट से आप रिवर्सल ही ढूंढना. अगर मार्केट इस लेवल को सस्टेन नहीं करता है तो देन इट विल ट्राई टू सस्टेन दिस एरियाज जो कि है 33-12 के आसपास का रेंज. तो अभी के लिए आपके पास एक ये रेंज है और एक ये रेंज है तो इन दोनों रेंज में आप ट्रेड कर सकते हो. बट ध्यान रखिएगा इन दोनों रेंज से मार्केट में रिवर्सल के ही पॉसिबल सिनेरियोज हैं ज़्यादातर. ठीक है, गोल्ड में और बिटकॉइन को लेकर बहुत ज़्यादा सिंपल चीज़ है कि भाई 4 आवर टाइम फ्रेम में एक बहुत प्यारी ब्रेकआउट देखने को मिल रही है बट इट ब्रेकआउट लीड्स अ लिटिल बिट ऑफ रिट्रेसमेंट नीडेड है. ठीक है, अब रिट्रेसमेंट नीडेड है तो जरूरी नहीं है कि रिट्रेसमेंट हो ही, है ना. डेली टाइम फ्रेम अगर आप ध्यान से देखोगे तो कैंडल अभी तो क्लोज नहीं हुई ना, अभी तो 14 घंटे बाकी हैं इसको, सॉरी 18 घंटे बाकी हैं. अब ये कैंडल नीचे क्लोज हो गई तो फिर क्या करोगे, है ना. सो दैट्स द प्रॉब्लम ऑफ द मार्केट इन दिस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम. एंड लोअर टाइम फ्रेम आके देखोगे तो मार्केट एकदम फटा पड़ा है और यहाँ पे कंसोलिडेशन रिट्रेसमेंट कर रहा है. अब 5वां टाइम फ्रेम में आप ये भी कह सकते हो कि देखो देयर इज अ हायर हाइज फॉर्मेशन अवेलेबल इन द मार्केट एट द सेम टाइम फ्रेम. यहाँ लोअर हाइज फॉर्मेशन बन रहा है, सप्लाई एरिया है, सप्लाई एरिया से रिजेक्शन लेके कंटिन्यूस डंपिंग करने की कोशिश करेगा. दैट्स व्हाट द शॉर्टर्स विल थिंक इन दिस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम. तो यू डोंट थिंक दिस काइंड ऑफ थिंग्स. Let the market sweep this liquidity
और अगर फेलियर हुआ, लोअर हाइज फॉर्मेशन किया, तब शॉर्ट करना, अदरवाइज नहीं। ठीक है, फर्स्ट। सेकंड, अगर आपको शॉर्ट ही करना है, लेट सपोज ये फेलियर नहीं होता और मार्केट कंटिन्यूस नीचे गिरता है, तो ये ओबी को ब्रेक करने दो, देन यू विल ट्राई टू टेक अ शॉर्ट साइड ट्रेड। लाइक इसका ब्रेकडाउन हो, रिट्रेसमेंट हो, फिर शॉर्ट करो, उससे पहले मत करना। सो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ द मार्केट इन दिस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम। होपफुली यू अंडरस्टैंड इट दिस थिंग, and have a nice day. Bye bye, take care, good night.